की सिचुएशंस हैं आप देख रहे हैं। एक तो ये कि क्या बातचीत हुई आप लोग की, क्या क्या तमाम बातें हुई जो आप लोग विदेश मंत्रालय गए थे? देखिए, हमारे यहाँ के करीब 10,000 लोग ईरान के अंदर हैं, जिसमें से 2,500 लोगों ने विलिंगली कहा है कि हमको आना है। 2 फ्लाइट आ जा रही हैं, 2 फ्लाइट कल आएंगी और 1 फ्लाइट परसों आएगी। और उसके अलावा भी जो लोग यहाँ कंट्रोल रूम, इन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम 24/7 चल रहा है और उसके माध्यम से जो वहाँ पे और लोग हैं, हमें भी कहेंगे कोई हमसे भी सीधे संपर्क करेगा तो हम भी उसमें और कोशिश करेंगे। तो मैं जो हमारे नागरिक फंसे हुए हैं, चाहे वो ईरान में फंसे हुए हैं या फिर वो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मजदूर हमारे इजराइल के अंदर फंसे हुए हैं, लगभग 40,000 लोग इजराइल के अंदर इस वक्त फंसे हुए हैं। तो उनको लाने के लिए इजराइल से भी कल पहली फ़्लाइट आ रही है। इजराइल से जॉर्डन ले जा करके कल वो पहली फ़्लाइट इजराइल से भी आ रही है। तो हम अपने नागरिकों के प्रति चिंतित हैं और जितनी जल्दी सकुशल उनकी वापसी हो सके, बस हमारा प्रयास इतना ही है। आप लोगों की स्पेशल जो मुलाकात है वो किस लिए है? नहीं, हम इसीलिए आए थे। देखिए, हम ये लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा है, हम चाह रहे हैं थोड़ी और तेज़ी हो जाए, अच्छा लगे। तो लोग डरे हुए हैं, जिनके बच्चे वहाँ पर हैं वो डरे हुए हैं, तो उन बच्चों को जितनी जल्दी हम लोग वापस बुलवा सके उतना बेहतर हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मानवाधिकार आयोग का विंग बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इस मानवाधिकार आयोग विंग के अध्यक्ष हसनैन मसूदी होंगे और उनके साथ 2 और मेंबर्स भी होंगे जो मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स और महिला अधिकारों जैसे विषयों को देखेंगे। यहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ईरान इसराइल जंग का भी जिक्र किया और कहा कि अमेरिका ईरान के परमाणु शक्ति बनने के विरोध में मुखर रहा है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। सबसे बड़ा मकसद ये था, बांडीपुर के ये वहाँ की सदर है नेशनल कॉन्फ्रेंस वुमेन्स विंग की, इनके साथ ही आए, उनसे बात की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कैसे मजबूत किया जा सकता है, बहनों के मसले हैं वो कैसे हल किए जा सकते हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक हमने बनाया है विंग यहाँ पे, जिसका सदर हसनैन मसूदी से होंगे, उनके साथ और 2 मेंबर होंगे, उनका नाम भी हम कल तक निकाल देंगे। ये बड़ा ज़रूरी था कि हमारे पास ह्यूमन राइट्स की विंग। ये पहले वक्त से इनकी ये सोच है कि ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं है, जितने भी वहाँ पे सुन्नी मुल्क हैं वो इसके खिलाफ, मगर में दम नहीं है बोलने का, अफसोस इस बात का। आज वो समझते हैं कि ईरान पे हमला हो गया है, मगर मैं उनसे वार्निंग करता हूँ आज से, एक दिन आएगा यही इसराइल इनके ऊपर भी हमला करेगा। उसकी इनकी दौलत चाहिए, तेल, गैस। इसराइल से भी सामने खड़ा है, अमेरिका पीछे है। डॉक्टर साहब, इम्पैक्ट कितना पड़ेगा इससे, क्योंकि ये एस्केलेट हो रहा है बाकी कंट्रीज में? देखिए, मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि दुनिया की ताकतें आज देख रही हैं, अगर ये एस्केलेट हुआ तो इकोनॉमिक कंडीशंस हर मुल्क की बर्बादी पे और वो कोशिश करेंगे इसको रोकने। अल्लाह करे कि वो इसमें कामयाब हो और ये रुक जाए, नहीं तो हम लोगों ने हमारा भी हाल हिंदुस्तान। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। जम्मू कोर्ट में पेश किए गए पहलगाम हमले के आरोपी, दोनों आरोपियों पर आतंकियों की मदद का आरोप। कल गिरफ्तार हुए थे आरोपी बशीर और परवेज, दोनों पर आतंकियों के रहने और खाने पीने के इंतजाम का आरोप। इल्तिजा मुफ्ती ने ओआईसी की चुप्पी पर ईरान पर हमले को लेकर भारत की निष्क्रियता को लेकर चिंता जताई। पहलगाम हमले में गिरफ्तारियों का स्वागत किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट भी उतरी सड़कों पर, सरकार पर अनदेखी का लगाया आरोप। बोले पेंशन को लेकर एक जैसे हो नियम कानून। सीआरपीएफ की 180वीं और 130वीं बटालियन के अवंतीपुरा के नूरपुरा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों ने भविष्य में भी ऐसे शिविरों की निरंतरता की अपील की। सावा में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के तरीके सिखाए गए। स्थानीय नागरिकों, छात्रों और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले दोपहिया वाहन चालकों पर पुंछ में पुलिस ने शिकंजा कसा। प्रोबेशन डीएसपी दानिश जावेद की अगुवाई में 6 वाहन जब्त किए गए।
पुंछ के मुस्लिम बहुल बहराम गल्ला क्षेत्र में प्राचीन शिव मंदिर में यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। डीसी विकास कुंडल और एसडीएम सुरनकोट फारूक अहमद ने भी शिव मंदिर में दर्शन किए। बांडीपुरा में इस बीएसपी की बड़ी बैठक। राज्य अध्यक्ष विवेक बाली ने एनसी पर 70 वर्षों की वादाखिलाफी का लगाया आरोप। हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश का आज ऑरेंज अलर्ट। स्थानीय लोगों और सैलानियों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह। आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात।